बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCS सेकंड सेमेस्टर आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड के लेक्चर नंबर 13 में वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने स्विचिंग को पढ़ा, लेकिन हमने स्विचिंग को लेयर 1 के हवाले से पढ़ा। फिजिकल लेयर में स्विचिंग का क्या किरदार है, स्विचिंग कैसे काम करती है, वो हमने लेयर 1 के हवाले से पढ़ा। लेकिन जो एक्चुअल स्विचिंग का काम होता है, जो उसके ऊपर डिसीजंस होते हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया, देखा कि स्विचिंग कैसे काम कर रही है। अच्छा, ये जो स्विचिंग का मैकेनिज्म था या जो कुछ हमने स्विचिंग में यहाँ पर पढ़ा, वो हमने जो ट्रेडिशनल चला आ रहा था टेलीफोन नेटवर्क, उसको मद्देनजर रखते हुए ये चीज पढ़ी। तो वो लेयर 1 के डिसीजंस थे। उसको एज अ फिजिकल लेयर देखा गया। फिर उसमें जो नई चीज आ गई आजकल, जो पैकेट स्विचिंग आ गई, फिर हमने उसको भी पढ़ा कि पैकेट्स के ऊपर डिसीजंस कैसे होते हैं। लेकिन ये जितनी चीज हमने पढ़ी, ये लेयर 1 के हवाले से पढ़ी। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो लेयर 2 पे हम दाखिल होते हैं और इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसमें से कुछ चैप्टर्स का हम सीखते हैं उनको। तो पहले जो फिजिकल लेयर में हमने फिजिकल लेयर के हवाले से जाना, फिर डिजिटल ट्रांसमिशन को देखा, ट्रांसमिशन मीडिया जो जो इस्तेमाल हो रहे थे, और फिर स्विचिंग को देखा। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं हम, इंट्रोडक्शन टू डेटा लिंक लेयर। आज हम डेटा लिंक लेयर जो कि लेयर 2 कहलाती है TCP/IP मॉडल के अंदर, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। पेज है 237 पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ओवरऑल से एक स्केच भी है, वो भी हम देख लेते हैं। और हमने जो डिस्कशन करनी है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हमारी जो डिस्कशन होगी वो सिलेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कम्युनिकेशन को इस बुक में या फोकस किया गया हुआ है। और ये बुक वैसे तो दोनों के लिए, नेटवर्क और कम्युनिकेशन दोनों के लिए, और ये दो सेपरेट सब्जेक्ट हैं। कम्युनिकेशन अलग सब्जेक्ट है और जो नेटवर्क है वो अलग है। तो आप जो कोर्स पढ़ेंगे कम्बिनेशन है, तो इसलिए हम इसमें से कुछ चीजें सिलेक्टिव पढ़ेंगे, जैसे इससे पहले भी जिक्र हो चुका है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि TCP प्रोटोकॉल सूट डज नॉट डिफाइन एनी प्रोटोकॉल द डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर पर कोई TCP/IP का कोई डिफाइंड प्रोटोकॉल है, ये नहीं कि प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन सूट में कोई डिफाइंड प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है जी। लेकिन वो प्रोटोकॉल कैसे, देखिए, दीज टू लेयर्स आर territories of networks that when connected make up the internet। अब बेसिकली ये टेरिटरी किसकी है? नेटवर्क्स की टेरिटरी होती है। जब ये नेटवर्क आपका कायम होता है तो उसमें फिर जो जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो फिर वहां पर अपने प्रोटोकॉल देती है। दीज नेटवर्क्स वाइड और वायरलेस। अब ये जो नेटवर्क है ये वाइड या वायरलेस है। देखिए, ये जो पहली नीचे वाली 3 लेयर्स हैं, ये टोटली नेटवर्क से रिलेटेड होती है, जहां पर आपका नेटवर्क एक्चुअली बिल्ड होता है, ठीक। मसलन आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जो अपर लेयर्स हैं वो तो आपकी एप्लीकेशन और उन चीजों से मुतल्लिका होती हैं। अब नेटवर्क, मेरा कंप्यूटर अकेला पड़ा हुआ है, किसी से कनेक्ट नहीं है, तो वो अकेला एक कंप्यूटर है। तो मैं जब उसको किसी दूसरे के साथ कनेक्ट करूंगा तो फिर बाकी लेयर्स, वहां पर जो बाकी 3 लेयर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रियल सिनेरियो में शुरू हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ये नेटवर्क की टेरिटरीज है। तो दिस में गिव अस अ क्लू दैट देयर आर सेवरल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन द मार्केट टुडे। बेशक इसी वजह से बेशुमार प्रोटोकॉल्स हैं हर एक के, लेकिन TCP/IP इसको कोई अपना खास प्रोटोकॉल इनके लिए नहीं है, डिफाइन नहीं करता, लेकिन प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर। कौन से हम आगे चल के देखते हैं। तो इस वजह से वो कह रहे कि इसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिस्कशन किया गया। हम इसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे, ठीक है, जो जिससे हम इस लेयर को समझ सकें और इसमें जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही हैं उनको समझ सकें। फर्स्ट सेक्शन टू, अब ये जो चैप्टर है इसमें जो चीजें डिस्कस की जाएंगी, उसमें फर्स्ट सेक्शन में डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक्स एंड नोड्स, ठीक है। लिंक्स, नोड्स क्या हैं और लिंक्स क्या हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझा जाएगा। फिर उसकी जो सेकंड डिस्कशन है उसमें हम
ये चीज पढ़ेंगे कि इट डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ लिंक लेयर एड्रेसेस, ठीक है, कि जो इस लिंक के ऊपर जो टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपने लास्ट में देखा था वीसीआई देखा था कि वो जो वर्चुअल सर्किट एक नंबर सा होता है वो उसको दिया जाता है। इसी तरह इसमें होता है कि आर्क प्रोटोकॉल है इसका, आर्क प्रोटोकॉल जिसमें हम एड्रेस को रिजॉल्व करते हैं, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में वीसीआई को देखा था। तो यहाँ पर ये इसका एक्चुअल प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल जो काम कर रहा होता है एड्रेस को रिजॉल्व करने के लिए कि ये जो आया है हमारे पास पैकेट ये किस तरफ जाएगा। तो इस एड्रेसेस को रिजॉल्व करने के लेयर 2 पे जो एड्रेसेस होते हैं जिनको मैक एड्रेस कहा जाता है आगे आ रहा है, तो इसको डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर वो एक जो ऑलरेडी हम एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं कि इसका सच में एलएस है और एलएस जो है ये वो बॉब को एक्सेस करना चाह रहा है। तो अब इसमें ये जो नेटवर्क कनेक्टेड है इसको आप एक्चुअल नेटवर्क देख लें कि आप ये घर बैठे हुए हैं और इंटरनेट पे से किसी बुक शॉप पे या दराज.com पे आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं। तो बीच में क्या है आपका राउटर बीच में लगा हुआ आपके आईएसपी से, जहाँ पे अगर आप से फॉर एग्जांपल आपका एससीओ आ गया या आप यूफोन यूज कर रहे हैं या आप मोबाइल लेंगे, जब बीच में कोई आप वो यूज कर रहे हैं नेटवर्क की सहूलत, वो आईएसपी है, उसने आगे कहीं से कनेक्शन लिया हुआ है। तो वो कनेक्शन करते करते वो आपको इस दराज.com के सर्वर से कनेक्ट कर रहा है इनफैक्ट। तो ये वो एक कनेक्टिविटी दिखाई गई है और इस पे जो हम फोकस कर रहे हैं वो डेटा लिंक लेयर को, ठीक है। फिजिकली ये देखिए अब ये सारी चीजें किसकी हैं, ये केबल यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, केबल डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये फिजिकल लेयर का मसला, आपकी डिवाइस खराब होगी फिजिकल लेयर का मसला है। अब उसके ऊपर वो एड्रेस को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये लेयर 2 का मसला शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल दिखाई गई है कि if a packet is travel from host to another host it needs to pass through these networks। तो अगर इसने यहाँ से जाना है तो ये पैकेट आपका यहाँ पर था, अब वो वहां से यहाँ पर आया, यहाँ पर इस राउटर पे आया। तो अब इसमें जो कम्युनिकेशन पैकेट बंद है और उसमें क्या चीजें पढ़ी जा रही है वो देखिए। कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर इज मेड ऑफ 5 separate logical connection between the data link layers in the path। अब इसमें वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास पाथ है इसमें जो है वो communication at the data link layer is made up of 5 separate logical connection between the data link layer। अब इसमें वो 5 logical connection जो बन रहे 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 जो कनेक्शंस हैं मसलन पहले यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये फर्स्ट कनेक्शन है, ये इसकी डेटा लिंक लेयर का इस राउटर की मतलब ये स्विच है या आप इसको हब कह लें, ये स्विच है। तो ये इस राउटर के दरमियान इस स्विच और इसकी लेयर 2 और इस राउटर की लेयर 2 इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है इनके जो लेयर 2 है वो इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो डेटा लिंक लेयर एलएस की और यहाँ पर R2 की, यानी कि एलएस का जो कंप्यूटर है या एलएस की जो डिवाइस है इसके और R2 के दरमियान डेटा लिंक लेयर पर कनेक्टिविटी हुई। फिर डेटा लिंक R2 की R4 के साथ, फिर R4 की, इस तरह से ये जो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या है, ये आपके पास 5 पाथ आ रहे, 5 सेपरेट लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन द। अब ये इसने लॉजिकल कनेक्शन इसने यहाँ से बजाया कि भाई मैं तुम्हें एलएस मसलन 10 पैकेट्स भेज रहा है, तो एलएस का ये जो कंप्यूटर है ये 10 किसको भेजेगा, R2 को भेजेगा। तो इसके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो गया, तो इसने इसको पैकेट भेजे भेजे भेजे, फिर इसने आगे इसको भेजे, इसके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो गया, फिर इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो गया, फिर जब यहाँ से ट्रैफिक निकली तो इनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बिल्ड हो गया। तो इस तरह से ये चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ इसने दिखा रहा है कि ये पॉइंट टू पॉइंट वेन कनेक्शन है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ चुके कि वो यहाँ से जब बाउंड्री से निकल रहा है तो उसको वेन कनेक्शन बोलते हैं कि जब वो हमारा नेटवर्क छोड़ के दूसरे नेटवर्क में इंटर हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में दाखिल। तो हम आमतौर पर इसको वेन लिंक कहते हैं कि जहां पर हमारे कहीं दूर से कनेक्टिविटी मिल रही है, कि इस बॉब को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये एलएस जो कनेक्ट कर रहा है वो इस लिंक के थ्रू कर रहा है। ये जो लिंक है वो उस इसका जरिया बन रहा है कि एलएस इस बॉब को एक्सेस कर सके। कौन सा लिंक इसके लिए जरिया बन रहा है, ये वाला लिंक। तो ये इसके लिए फिर क्या है, वेन लिंक है जो इसको बाहर से कनेक्टिविटी मुहैया कर रहा है।
दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये वेन लिंक है, ठीक है। फिर ये लेन स्विच आ गया जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का स्विच है, फिर वेन स्विच आ गया, फिर राउटर आ गया जो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कुछ दिखाई गई है। अब यहाँ पर ये सारी चीज से बयान किया कि कैसे फाइनली वो 0.7 कम्युनिकेट कर रहा है डेटा लिंक से, फिर बॉब्स कंप्यूटर, तो ये सारी चीजें। अब इसमें जो चीज वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें नोड कौन से और लिंक्स कौन से हैं। कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड और द डेटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन इंटरनेट। अब कम्युनिकेशन जो हो रही है एट द डेटा लिंक लेयर पर, उसे हम नोड टू नोड कहते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको दिखाया कि एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, दिस इज ऑन डेटा लिंक लेयर। तो ये बात करेंगे, कम्युनिकेशन एट द डेटा लिंक लेयर इज नोड टू नोड। अ डेटा यूनिट from one point to internet in the internet needs to pass through many networks. अब उसको बहुत सारे नेटवर्क से जो डेटा यूनिट है, जो आपका डेटाग्राम है, जो आपका पैकेट्स है, उसको एक पॉइंट से इंटरनेट के ऊपर दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए लेन और वेन टू रीच अनदर पॉइंट, दीज लेन्स एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय राउटर्स। ये राउटर्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। राउटर कुछ डिवाइसेस होती हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ फिजिकली, लेकिन हम इनको मजीद डिस्कस करेंगे आगे तो आपको ज्यादा इंशाल्लाह बेहतर समझ आएगी। तो ये राउटर से कनेक्टेड होती है। इट इज customary to refer to the two-end host in routers as a node in network in between as a link. जो आमतौर पर जिसे हम कस्टमरी ये एक रेफर किया जाता है कि जो दो एंड्स हैं, ठीक है, ये एंड और ये एंड, इनको होस्ट रेफर किया जाता है। ये और ये जो टू एंड्स हैं इनको कहा जाता है होस्ट। अब जो बीच में राउटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इनको हम कहते हैं नोड्स, और जो इनके दरमियान लिंक क्रिएट होता है, ठीक है, इनके दरमियान उसे हम लिंक कहते हैं, ठीक है। तो उसमें ये चीजें दिखा रहा है कि ये जो दो एंड्स हैं दीज आर कॉल्ड नोड्स, और ये क्या है बीच में आ रहे हैं नोड्स, ये होस्ट हो गए, सॉरी ये नोड्स हो गए, और इनके दरमियान क्या बन रहा है, वो लिंक क्रिएट हो रहा है। तो ये फिगर क्या है कि इन चीजों की यूनिट इन द ओनली 6 नोड्स हैं। अब इसमें देखें तो आपके पास 1 2 3 4 ये हो गए, और 5 और 6 नोड्स इसने कैसे दिखाए हैं ये देखिएगा। ये नोड 1 2 3 4 5 और 6, 4 ये हो गए, और इनको वो नोड कह रहे हैं, प्लस वो क्या है होस्ट। अच्छा ठीक है, देखिए इट इज टू रेफर टू द टू एंड्स होस्ट, यानी कि ये जो दो एंड होस्ट हैं इनफैक्ट ये दो, और उनके दरमियान जो राउटर्स हैं दीज आर कॉल्ड, इन सब को हम क्या कहेंगे, नोड्स। इन सब को क्या कहेंगे जी, नोड्स कहेंगे। किस किस को, जो होस्ट है वो और जो राउटर्स हैं वो, इनको हम क्या कहेंगे, नोड्स कहेंगे। और जो इनके दरमियान है बन रहे हैं क्रिएट और लॉजिकल, वो क्या है, लिंक क्रिएट हो रहा है। द फर्स्ट नोड इज द सोर्स होस्ट और द लास्ट नोड इज द डेस्टिनेशन होस्ट। द अदर 4 nodes are the 4 routers. The first, the third and the fifth links represent the 3 lanes, ठीक है। और ये जो पहले लिंक्स करवा रहे हैं ये क्या है जी, द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट यहां से यहां तक, ये क्या है, फर्स्ट हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फिफ्थ हो गया। ये क्या है, आपकी लेन्स। अब यहाँ पे सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं जी, दो डेटा लिंक लेयर्स के ऊपर क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, ये क्या क्या सर्विसेज होती हैं, वो जरा देख लेते हैं। अब सर्विसेज देखते हैं जी। सर्विसेज में जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है जी, और वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि जो डेटा लिंक लेयर है ये होती कहाँ पर है। डेटा लिंक लेयर होती है बिटवीन द, ये डेटा लिंक लेयर है और इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है और नीचे फिजिकल लेयर है। तो ये इन दोनों के दरमियान है, डेटा लिंक नेटवर्क और फिजिकल के दरमियान है। तो इसका ताल्लुक जो है फिजिकल्स के साथ भी है और इधर से नेटवर्क के साथ भी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोवाइड सर्विसेज टू द नेटवर्क लेयर। अब वो सर्विसेज, इट रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द फिजिकल लेयर, फिजिकल से सर्विसेज लेती है
और नेटवर्क को वो देती है। अब होता क्या है कि जो इसका जो ड्यूटी स्कोप है नेटवर्क लेयर का, सॉरी जो डेटा लिंक लेयर है, वो ये है कि इज नोड टू नोड। अभी जो चीज हम देख रहे थे कि एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान जो हो रहा है आपका कम्युनिकेशन हो रही है, ये इसका स्कोप है, ठीक है जी, यानी कि ये इसका काम यहाँ तक है। Scope of the data link is node to node. When a packet is traveling in the internet पे कोई पैकेट होता है, the data link layer of a node host is responsible for delivering a datagram to the next node in the path. अब इसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से जो पैकेट निकला वो यहाँ पर सही सलामत पहुंचा कि नहीं अगले नोड तक, यानी कि दो नोड्स के दरमियान पैकेट्स मुकम्मल पहुंच गया, उसको कोई मसला तो नहीं हुआ, वो कंप्लीट है, कोई उस पर चीज रही तो नहीं, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये इसका इस हद तक काम होता है। अब उसके लिए होता गया है कि जब यहाँ से कोई पैकेट निकलेगा तो वो इनकैप्सुलेट होगा, ठीक है। तो जहां यहाँ पर जब पहुंचेगा तो दोबारा से वो जो डेटाग्राम है या वो जो पैकेट है वो डी कैप्सुलेट होगा, ठीक है। और उस पर फ्रेम नंबर दोबारा से पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा कि क्या ये पैकेट यहाँ से जब निकला था तो यहाँ पर उसे सलामत पहुंच जाके कहीं पहुंच गया। अब होता गया कि for this purpose the data link layer of the sending node needs to encapsulate the datagram received from the network the frame, and the data link layer of the receiving node needs to decapsulate the datagram from the frame. वो जो उसके पास पहुंचा फॉर्म ऑफ फ्रेम, वो उसको क्या करेगा, दोबारा डीकैप्सुलेट करता है। क्यों? अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर नोड पर ये काम होगा। यहाँ से आपका पैकेट निकला था, यहाँ से दोबारा से डीकैप्सुलेट हुआ, फिर यहाँ पर इनकैप्सुलेट हुआ और यहाँ पर पहुंचा, फिर डीकैप्सुलेट हुआ, फिर यहाँ पर ही इनकैप्सुलेट हुआ और आगे चला। ये इसलिए होता है, इन अदर वर्ड द डेटा लिंक लेयर ऑफ द सोर्स होस्ट नीड ओनली टू इनकैप्सुलेट। अब जो सोर्स है वहां पर सिर्फ इनकैप्सुलेशन हो रही है, जो सोर्स है वहां पर सिर्फ इनकैप्सुलेशन हो रही है, और इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जो इसका डेस्टिनेशन है वहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डीकैप्सुलेशन होगी। अब जो बिटवीन जितने भी नोड्स आ रहे हैं उन सब पे इनकैप्सुलेशन भी हो रही है और डीकैप्सुलेशन। ये क्यों होता है, हर एक नोड पर क्यों ऐसे हो रहा है? इसलिए हो रहा होता है कि माइट के ये जो आगे डिवाइसेस हैं ये कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रही हैं, ठीक है। तो ये जो इनकैप्सुलेशन है वन में आस्क व्हाई द इनकैप्सुलेशन क्यों हर नोड पे क्यों? द रीजन इज दैट ईच लिंक मे बी यूजिंग अ डिफरेंट प्रोटोकॉल या डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट। अब यहां तक तो पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर नोड आया, ये से लिंक कर रहा था, इसने इसको समझ लिया। अब इसने आगे जो भेजना है, हो सकता है ये जो लिंक हो ये कोई डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज कर रहा हो, तो ये उस लिंक के मुताबिक इसको इनकैप्सुलेट करके भेजेगा ताकि अगले नोड को समझ आ जाए कि क्या भेजा गया। इसी तरह ये लिंक हो सकता है वो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल पे काम कर रहा हो, चूंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल डिफाइंड नहीं है। अपना जो TCP/IP प्रोटोकॉल जो लेयर स्ट्रक्चर है उसमें कोई प्रोटोकॉल इसके लिए डिफाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट प्रोटोकॉल हो सकते हैं। तो इसलिए हर एक इंटरमीडिएट डिवाइस के ऊपर जो है वो क्या होता है, एक इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन होती है। इसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक एग्जांपल यहाँ पर बुक में कोट की होगी है कि जैसे कोई एक बंदा है या कोई पर्सन वो किसी दूसरे शहर में ट्रेवल करना चाह रहा है और उसका वो सोर्स है और वो किसी दूसरे अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, तो वो क्या करेगा, अपने घर से निकल रहा है तो वहां से उसने एक टैक्सी की और उस टैक्सी से वो जब वहां पर पहुंचा ट्रेन पे तो वहां पर वो वहां से दोबारा डीकैप्सुलेट हुआ और फिर वो उसमें ट्रेन पे बैठा, फिर ट्रेन से वो चला और दूसरे स्टेशन पर जब वो उतरा वहां से फिर वो टैक्सी पे बैठा। तो ये देखिए जो बीच में टैक्सी आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को इनकैप्सुलेट और डीकैप्सुलेट कर रहा होता है। तो कम्युनिकेशन में भी यही होता है कि ये जो डिफरेंट नोड्स आ रहे होते हैं बीच में, इनके मुताबिक उसकी इनकैप्सुलेशन और डिकैप्सुलेशन होती है और फिर वो एक्चुअल जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन पर सही समय में और सही पूरा का पूरा वो वहां पर पहुंच जाता है। और यहाँ पर ये एक प्रोसेस इस 9.3 की जो है कम्युनिकेशन विद ओनली
3 नोड्स के दरमियान एक कम्युनिकेशन दिखाई गई है कि जैसे ये डेटा लिंक लेयर है और यहाँ से डेटाग्राम निकला और डेटा लिंक लेयर पर वो पहुंचा और यहाँ से फिर आगे वो मजीद चला। यहाँ से जब वो हुआ इनकैप्सुलेट, ठीक है, तो उसके साथ ये टैग लगा, डेटा लिंक लेयर हेडर एक लगा 2 का, और यहाँ पर जब वो पहुंचा तो यहाँ पर वो दोबारा से डिकैप्सुलेट हुआ और दोबारा से इनकैप्सुलेट होकर आगे भेजा गया और फिर उसमें ये नया हेडर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर हेडर रिमूव हुआ पहले और फिर दोबारा से वो हेडर इस पे लगा। तो यहाँ पर जो फ्रेम की वो टाइप 1 आ गई और यहाँ पर जो है वो फ्रेम टाइप 2 का, और फिर आखिरकार डेस्टिनेशन पे पहुंचा और इसी तरह वो आगे चलता जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि assume we have assumed that we have only one router between the source and destination. The datagram received by the data link layer of the source host is encapsulated in a frame. ठीक है, फ्रेम में क्या, the frame is logically transported from the source host to the router. अब यहाँ पर इनफैक्ट बिट्स में जा रहा है डेटा, लेकिन इसको हम फ्रेम कहते हैं। जब यहाँ पर पहुंचेगा, the frame is logically transported from the source host to the router. The frame is discapsulated at the data link layer of the router and encapsulated at another frame. The new frame is logically transported from the router to the destination host. Note that although we have shown only 2 data link layers at the routers, the router actually has 3 data link layers because it is connected to the 3 physical layers. तो अब यहाँ पर बेसिकली हमने 2 दिखे, लेकिन ये यहाँ पर भी है। अब यहाँ से भी तो पैकेट आ सकता है ना, तो वो भी एक डेटा लिंक लेयर पे वो भी ट्रीट होगा। The router actually has 3 data link layers because it is connected to the 3 physical links. जितने physical links हैं, it means कि वो उतनी data link layers पर काम कर रहा है या उनको ट्रीट कर रहा है। With the content of the above figure in mind, we can list the services provided by data link layer as shown below. अब इस डायग्राम को देखते हुए क्या क्या सर्विसेज हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जी फ्रेमिंग। फ्रेमिंग के बाद है फ्लो कंट्रोल, ये जो पैकेट हमारा जा रहा है ये है। फिर है जी एरर कंट्रोल, इस पे जो एरर कंट्रोल होगा। फिर कंजेशन कंट्रोल। उसके बाद है, इस पे मैं करता हूँ जिस, अभी हम सर्विसेज पे हैं, ठीक है, और उसके बाद आगे 1.3 चीजें चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं हम। तो सबसे पहले आगे ये फ्रेमिंग से क्या मुराद है। डेफिनेटली द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डेटा लिंक लेयर इज फ्रेमिंग। जो पहली सर्विस है वो क्या है, जैसे भी हमने देखा कि पैकेट दैट द डेटा लिंक लेयर इज नॉर्मली कॉल्ड अ फ्रेम। जो भी पैकेट होता है, जैसे हम डेटाग्राम भी कह रहे हैं, उसे हम पैकेट भी कह रहे हैं, लेकिन अब ये जो पैकेट होता है जब ये डेटा लिंक लेयर पर होता है तो इसे हम क्या कहते हैं जी, फ्रेम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डेटा लिंक लेयर पर इसको फ्रेम कहा जाता है। और यहाँ पर फिजिकल लेयर पर बिट्स और बाइट्स में वो ट्रेवल कर रहा होता है, तो वहां पे वो बिट बाइट में आ जाता है, ठीक है, और वो बिट्स में वहां पे ट्रेवल कर रहा होता है इनफैक्ट। तो अब क्या है जी कि डेफिनेटली फर्स्ट सर्विस वो क्या है जी, इसकी फ्रेम बनाना, यानी कि डेटाग्राम आपके पास आया और उसका आपने फ्रेम बनाना है। लेयर 2 पे ये काम होता है। डेटा लिंक लेयर एट ईच नोड इट एनकैप्सुलेट डेटाग्राम पैकेट रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। अब जो नेटवर्क लेयर से आया पहले उसको उसने क्या किया, इनकैप्सुलेट किया और उसको फ्रेम बनाया बिफोर सेंडिंग टू द नेक्स्ट नोड। द नोड also need to decapsulate the datagram from the frame received on the logical channel, although we have shown only header for a frame. We will see in future chapters, ठीक है, इसको डिटेल में आगे डिस्कस किया जाएगा, लेकिन मे भी हम शायद ना कर सकें उस तरह से, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसमें से सिलेक्टिव चीजें समझेंगे सिर्फ। तो डिफरेंट डेटा लिंक लेयर्स हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर फॉर्मेटिंग। तो वो जो डिफरेंट डेटा लिंक लेयर्स हैं डिफरेंट डिवाइसेस की, उनके फ्रेमिंग का अपना अपना तरीकाकार हो सकता है, लेकिन काम क्या होगा, फ्रेमिंग होगी। पैकेट्स को जो आएंगे डेटा लिंक लेयर पर उनको हम फ्रेम कहते हैं। वो पैकेट्स में जब ये हेडर लगेगा, अब वो पैकेट आ गया ना, तो अब उस पर जब इसकी मालूमात लगेगी, लेयर 2 की मालूमात लगेगी, वो मालूमात क्या होगी, वो एड्रेसेस होते हैं, मैटर से आगे हम पढ़ेंगे। जब वो लगती है, वो उसका हेडर अटैच होता है, तो वही पैकेट अब क्या बन जाता है, फ्रेम बन जाता है। जैसे आपके मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे हाथ में जब है मोबाइल है, तो मैं जब इसको कहीं पर भेजना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लेट से इसको कहीं पर किसी अपने दोस्त को गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो वो इस वक्त मेरे हाथ में, तो ये क्या है, मोबाइल है। लेकिन जब मैंने इसको एक डब्बे में पैक कर दिया, तो अब वो क्या बन गया, पार्सल बन गया। अब वो एक पैकेट बन गया, वो पार्सल बन गया। अब
लेकिन जब दूसरी तरफ जाके वो डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, डीकैप्सुलेट होगा, वो गत्ता वगैरह वो फाड़ के फेंक दिया जाएगा, वो हेडर ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो अब दोबारा से उस बंदे के पास वो मोबाइल पहुंच जाएगा। तो ये क्या चीज है। इसी तरह जब आपकी ट्रैवलिंग करती है, अच्छा अब जब वो पार्सल्स हैं, अब आगे देखिए उसकी शक्ल कैसे चेंज हो रही है। मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसको किसी डेस्टिनेशन पे भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, किसी को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने इसको सबसे पहले पैक किया, पैक करने के बाद इसके ऊपर डिफरेंट एड्रेसेस लगाऊंगा, वो आगे आता है। मैंने इसको पैक किया एक डब्बे के अंदर, अब वो डब्बा क्या बन गया, पार्सल बन गया। अब वो डाक खाने जब पहुंचा तो वहां पर और भी बहुत सारी डाक थी, बहुत सारे पार्सल्स थे। अब उन सब पार्सल को क्या नाम दे दिया गया, जब वो इकट्ठे किए गए उनको नाम दे दिया गया डाक का, कि अब ये डाक जा रही है। देख रहे हैं, चीज एक ही है, लेकिन किसी में जो है ना अपना मोबाइल है, किसी में कोई कपड़े हैं, किसी में और डिफरेंट चीजें हैं, गिफ्ट्स हैं, किसी में खाली खतूत हैं। तो वो क्या है, वो सारे मिलकर क्या बन गए, डाक बन गई। तो पहले उसका नाम, मेरे पास जब तो मोबाइल, फिर उसका नाम क्या हो गया, पार्सल, फिर उसका नाम क्या बन गया, डाक। जब दूसरी साइड पे डाक रिसीव हुई, वहां से अलग-अलग पार्सल किए गए, डेस्टिनेशन पे पहुंचे गए, तो फिर वो दोबारा से वही प्रोसेस हुआ, सेम ये काम हो रहा है। तो जब वो डेटा लिंक लेयर पर इसको ट्रीट किया जाता है तो उसको फ्रेम कहा जाता है। होप कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फ्लो कंट्रोल क्या होता है जी, व्हेन एवर वी हैव अ प्रोड्यूसर एंड अ कंज्यूमर, वी नीड टू थिंक अबाउट फ्लो कंट्रोल। अगर हम जब देखें कि मैं प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर है, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ लेक्चर, आप रिसीव कर रहे हैं, तो फिर हमें फ्लो कंट्रोल को देखना पड़ता है। इफ वी प्रोड्यूस if the producer produce items that cannot be consumed, accumulation of items occurs। तो क्या होगा, accumulations हो जाएगी आइटम्स की। मसलन अब प्रोड्यूसर है, वो बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन आगे उस तरह से रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहा है, इजाफा हो रहा है माल में, एक्यूमुलेट हो रही है चीजें, यानी कि इकट्ठी होती है, इकट्ठा बनता जा रहा है, ऑफ आइटम्स अकर्स होता जाएगा। अब क्या होगा, जो सेंडिंग डेटा लिंक लेयर एट द एंड ऑफ अ लिंक इज प्रोड्यूसर्स ऑफ अ फ्रेम। अब जो डेटा लिंक लेयर है, ये प्रोड्यूस कर रही है फ्रेम एक, वो फ्रेम प्रोड्यूस कर रही है, और जो रिसीविंग साइड है वो क्या कर रही है, वो कंज्यूमर है, वो उसको कंज्यूम कर रही है। अब अगर वो उसी स्पीड से उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही, तो क्या हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी। इफ द रेट ऑफ प्रोड्यूसर फ्रेम्स is higher than the rate of consumed frames at the receiving end need to be buffered while waiting to be consumed processed। अब उसका क्या होगा कि जब वो चीजें भेज रहा है और वो चीजें इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं, और आगे जो अपना कंज्यूमर है, वो डिवाइस वो उस फ्रेम्स को ट्रीट नहीं कर पा रही उस स्पीड के साथ जिस तरह से वो भेजे जा रहे हैं, उनको पढ़ नहीं पा रही, तो वो फिर बफर होना शुरू, वो इकट्ठा जो गड्ढा बनता है, वो जो एक्यूमुलेशन हो रही होती है, वो जो इजाफा हो रहा होता है, वो क्या होता है, उसको फिर एक टर्म यूज करते हैं, बफर करना शुरू कर दिया। डेफिनेटली वी कैन नॉट हैव एन अल्टीमेटेड बफर साइज एट द रिसीविंग साइड पर भी हम एक हद तक ही बफर कर सकते हैं ना, कितना आप बफर करेंगे, एक साइज होगा। वी हैव टू चॉइसेस, उस वक्त फिर हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं। द फर्स्ट चॉइस इज टू, अब वो टू चॉइसेस क्या हैं, the first choice is to let the receiving data link layer drop the frame if its buffer is full। अब बफर का हमारे पास एक साइज है और बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन हो रही है, बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है फ्रेम्स का, और वो गड्ढा बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा इकट्ठी हो रही है चीजें। तो पहली चॉइस ये है कि हम फ्रेम को, जो बफर फ्रेम अब फुल हो गया है, तो ड्रॉप करना शुरू कर दें। सेकंड चॉइस इज टू लेट द रिसीविंग data link layer send a feedback to the sending data link layer to ask it to stop or slow down। दो चॉइसेस हैं कि हम उसको ड्रॉप करना शुरू कर दें जो इजाफी पैकेट्स हैं, तो पहले जो है उनको प्रोसेस कर लें और फिर बाकी को उसके बाद दोबारा उन्हें कहें जी आप भेजें। एक तो ये चॉइस है। दूसरी चॉइस क्या है कि हम एक मैसेज भेजें, एक्नॉलेजमेंट भेजें कि भाई बस मेरा बफर भी फुल हो गया और मेरी स्पीड स्लो है, तो जरा काइंडली थोड़ा स्लो कर दें। ये क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल किया जा रहा है। ये कहां पर हो रही है, ये किसका काम है, जहां पर ये काम हो रहा है, आपने तो मैसेज लिखा व्हाट्सएप के ऊपर, हाय हेलो हाउ आर यू, मैसेज लिखा, सेंड कर दिया, आपने तो लिख के सेंड कर दिया। अब वो पैकेट्स की फॉर्म में जब होगा,
अब आपका काम, एप्लीकेशन लेयर का काम खत्म हो गया। अब आगे मुख्तलिफ वो पैकेट्स घूमता हुआ जब यहाँ पर पहुंचेगा, डेटा लिंक लेयर का काम क्या होगा कि उस पैकेट को दूसरे एंड पर पूरी अपना सलामती के साथ, यानी कि उसको भेजना वहां पर, यानी कि वो कंप्लीट पैकेट जो था वो पूरी का पूरा वहां पर पहुंचे। ये जो जिम्मेदारी होती है ये आती है डेटा लिंक लेयर पर। और उसमें जो एक काम होता है कि वो फ्लो को कंट्रोल, एक उसकी सर्विस क्या है, फ्लो को कंट्रोल। पहले क्या था, फ्रेम बनाना, पैकेट्स आए उन पैकेट्स को फ्रेम बनाना, उन फ्रेमिंग को आप फ्लो को कंट्रोल करना, ये भी डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी आती है। अब डिफरेंट डेटा लिंक प्रोटोकॉल यूज, अब यहाँ पर जो आपको बात बताई गई थी को डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं, और इसको मजीद जो है ना डिटेल में अगले चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। अगली जो चीज आ जाती है वो है जी एरर कंट्रोल। जैसे अब बफरिंग हो रही है और उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, कुछ पैकेट्स पूरे पहुंचे नहीं, कुछ ड्रॉप हो गई, तब एरर कंट्रोल के एट द सेंडिंग नोड अ फ्रेम इन द डेटा लिंक लेयर नीड्स टू बी चेंज टू बिट्स। ठीक है, अब देखिए जो फ्रेम है सेंडिंग साइड पर, उसको बिट्स में तो जाना है ना, जब वो फिजिकल लेयर पे जाएगा उस फ्रेम को बिट्स बाय बिट्स जाना है। अब ट्रांसफॉर्म टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, क्योंकि उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर अपने आप को चेंज करके उस मीडिया के ऊपर से गुजरना है, चाहे वो वायर्ड है या वायरलेस है। ठीक है, अब ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर गुजरने के लिए उस फ्रेम को क्या होना है, बिट्स में कन्वर्ट होना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होना है, फिर वो ट्रेवल करेगा और दूसरी साइड पे जाके वो फ्रेम दोबारा से अपना वो मतलब अपने आप को सीधा करेगा और फिर वहां पे पहुंचेगा। एट द रिसीविंग नोड क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर रिसीव्स ट्रांसफॉर्म्ड टू बिट्स एंड पुट्स टुगेदर टू क्रिएट अ फ्रेम। जो फ्रेम वहां से चला था, यहाँ पे उसने अपनी शक्ल चेंज की, सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, दोबारा वो वहां पर फ्रेम की शक्ल उसे बनाई। अब वो फ्रेम पूरा वहां पर पहुंचेगा और फिर उसमें चीजें चेक की जाएंगी। सेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आर ससेप्टिबल टू एरर। ठीक है जी, इसमें सस्पेक्शन हो सकती है, ये एरर्स इसमें शामिल हो सकता है, सस्पेक्ट किया जाता है वो ससेप्टिबल टू एरर्स को। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो है इसमें एरर्स शामिल हो सकते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं ये ससेप्टिबल हैं एरर्स के, यानी कि एरर से मुतासर हो सकते हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं इनको एरर मुतासर कर सकता है। अब फ्रेम इज ससेप्टिबल टू एरर, अब डेफिनेटली जब सिग्नल दोबारा उधर पहुंचेगा तो वो तो मुतासर हो सकता है एरर से। ठीक है, और जब वो वहां पर पहुंचा तो वो वहां पर भी फ्रेम भी मुतासर हो गया था। एरर नीड्स फर्स्ट टू डिटेक्ट, अब यहाँ पर इन एरर को चेक किया जाता है। अब फ्रेम का देखिए, पहले उसने फ्लो को भी कंट्रोल करना है, अब एरर को भी चेक करना है कि जब वो पहुंचा तो उस वो क्या था। और ये भी हम बड़ी डिटेल में देख चुके थे, एक्चुअल सिग्नल क्या है, उसमें नॉइज कैसे शामिल होती है, वो चीजें कैसे शामिल होती हैं, वो हम पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। और हमें पता है कि उससे जब वो फ्रेम पहुंचेगा दूसरी साइड पर, वो उसमें वो डैमेज हो सकता है, उसमें एरर आ सकता है। तो अब उसमें क्या होगा जी कि इट नीड्स टू बी इधर करेक्ट एंड रिसीवर नोड्स आर डिस्कॉर्डेड एंड ट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग नोड। अब एरर जब आया उसने डिटेक्ट किया जी हाँ इसमें रिसीविंग साइड पे जब वो नोड पहुंचेगा तो उसको डिटेक्ट किया जाएगा कि क्या इसमें कोई एरर है, अगर एरर है तो उसको दोबारा भेजा डिस्कार्ड किया जाएगा, या एंड रीट्रांसमिटेड बाय द सेंडिंग नोड से उसको दोबारा से रीट्रांसमिट किया जाएगा। अब ये एरर कंट्रोल कहाँ पर हो रहा है जी, ये एरर कंट्रोल भी इसी का हिस्सा है, ये सर्विस है किसकी, डेटा लिंक लेयर की। तो यहाँ पर ये काम जो तीसरा हो रहा है वो जो तीसरा काम है फ्रेमिंग, पहले फ्रेम बना फिर फ्लो कंट्रोल करना और फिर एरर को डिटेक्ट करना, ये भी यहाँ पर काम हो रहा है। फिर चौथा काम जो होता है वो जी कंजेशन कंट्रोल, कि जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है, ऑल्दो अ लिंक मे बी कंजेस्टेड विद फ्रेम्स। अब लिंक तो एक ही ना, देखिए अब बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं जहां पर ये हमारे पास है, यहाँ से भी एक लिंक आ रहा है, इधर से भी एक लिंक आ रहा है, अभी तो इस पे 2 लिंक्स हैं। तो यहाँ पर डिवाइस तो एक ही है
और उसमें वो लेयर 2 लेयर 3 पे जो काम हो रहा है वो ये इसको भी ट्रीट कर रहा है। इस पे ये सारे काम तो जितने भी लिंक्स हैं वो लेयर 2 तो एक ही है ना, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि लेयर 2 यहाँ पे 2 3 4 जितने भी लिंक्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है कि लिंक के ऊपर जब फ्रेम्स बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है जी, although the link may be congested with frames, तो आपका जो लिंक है उस पर जब बहुत ज्यादा फ्रेम्स आना शुरू हो जाए विच में रिजल्ट इन अ फ्रेम लॉस, तो फ्रेम लॉस हो रहा होता है जो हमने यहाँ पे फ्लो को कंट्रोल किया था। फ्लो को इसलिए कंट्रोल करते हैं कि कंजेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो वो क्या होता है जी कि विच में रिजल्ट इन फ्रेम लॉस, मोस्ट डेटा लिंक प्रोटोकॉल डू नॉट डायरेक्ट यूज ए कंजेशन कंट्रोल टू एलिवेट कंजेशन ऑल्दो सम वाइड एरिया नेटवर्क डू। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है ना मोस्ट ऑफ डेटा लिंक प्रोटोकॉल जो है वो इस चीज को डायरेक्टली यूज नहीं करते, कंट्रोल करते कंजेशन को, लेकिन कुछ नेटवर्क करते हैं। जनरल कंजेशन कंट्रोल इज कंसीडर्ड एन इशू इन द नेटवर्क लेयर और द ट्रांसपोर्ट लेयर बिकॉज ऑफ इट्स एंड टू एंड नेचर। तो अब इसको ज्यादातर चूंकि ज्यादातर इन जनरल इसको कहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, जो हमारी लेयर आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो इसको सही तरह से डील किया जाता है, लेकिन कुछ नेटवर्क हैं जहां पर इसको डेटा लिंक, ये एक्चुअल काम जो है कंजेशन कंट्रोल का ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो उसको डेटा लिंक लेयर पर ही हैंडल करते हैं। तो ये था जी हमारे पास इसकी सर्विसेज। चलिए अब आ जाते हैं अगला टॉपिक, टू कैटेगरीज ऑफ लिंक्स, के जो हमारे लिंक बनते हैं इनफैक्ट इनकी टू कैटेगरीज होती हैं, और इन लिंक्स को हैंडल करने के लिए डेटा लिंक लेयर को दो हिस्सों में या दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डेटा है डेटा लिंक लेयर ही, ठीक है, जो हमारे पास है ये डेटा लिंक लेयर ही है, लेकिन इसको दो सब लिंक सब लेयर्स में डिवाइड किया गया इसकी वर्किंग के लिहाज से। तो पहले तो ये समझ लें कि दो तरह के जो लिंक्स होते हैं वो क्या होते हैं। although we two nodes are physically connected, अच्छा दो चीजें जो हमें इसमें समझनी है कि we need to remember that the data link layer controls how the medium is used। जो भी मीडियम है वो चाहे केबल है या एयर है, ठीक है, उसको यूज कैसे करना है ये डेटा लिंक लेयर का काम है। we can have a data link layer that uses the whole capacity of the medium। अब मीडियम जो भी है उसकी फुल कैपेसिटी को इसने यूज करना है। We can also have a data link layer that uses only the part of a capacity of the link। In other words, we can have point to point और broadcast link। अब देखिए, अब दो चीजें होती हैं, दो तरह के लिंक हो सकते हैं। जो लिंक क्रिएट होते हैं या वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है या वो ब्रॉडकास्ट होता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक में क्या होता है, द लिंक इज डेडिकेटेड टू टू डिवाइसेस, दो डिवाइसेस के दरमियान वो लिंक बनेगा और वो उन्हीं के दरमियान कम्युनिकेशन होगी। और ब्रॉडकास्ट लिंक क्या होता है, उसमें जो लिंक होगा शेयर्ड बिटवीन सेवरल पेयर्स ऑफ डिवाइसेस, कि वो जो लिंक होगा वो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान शेयर होगा। ठीक है, मसलन अब दो बंदे अगर आपस में बात कर रहे हैं, तो अब यही लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसकी जगह अगर मैं टेलीफोन पर किसी आप में से किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रही है जी, सिर्फ दो के दरमियान एक लिंक क्रिएट हुआ है। लेकिन अब मैंने लेक्चर जब मैंने देखकर उसको शेयर कर दिया सबके दरमियान इस ग्रुप के अंदर, तो अब वो क्या हो गया, वो शेयर्ड हो गया। अब वो सारे को सबको मिल रहा है, वो ब्रॉडकास्ट हो गया। तो इस तरह से दो तरह के लिंक्स होते हैं, या वो ब्रॉडकास्ट होता है या वो पॉइंट टू पॉइंट होगा। तो इन दोनों तरह को डील करने के लिए डेटा लिंक लेयर्स पर टू सब इसके वर्किंग के लिहाज से उसको क्या किया गया है, दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। तो द बेटर अंडरस्टैंड द फंक्शनलिटी ऑफ वो सब लेयर्स क्या है जी, प्रोवाइड बाय द लिंक लेयर। वी कैन डिवाइड द डेटा लिंक इनटू टू सब लेयर्स। एक का नाम है जी डेटा लिंक कंट्रोल लेयर, वही है डेटा लेयर से डेटा
क्या कहते हैं इसको, डेटा लिंक लेयर ही है, इसीलिए इसका नाम है डेटा लिंक लेयर। तो इसको दो में कंट्रोल डिवाइड किया गया। एक को हम क्या देते हैं इसी के अंदर, डेटा लिंक कंट्रोल, ये भी सब लेयर है, और एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। हमने शुरू में बात की थी कि हमारी ये जो डेटा लिंक लेयर है ये नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के दरमियान है, और ये इन दोनों को डील कर रही होती है। तो अब ये भी वर्किंग एक आ रही, एक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल के मीडिया को कैसे एक्सेस करना है, और एक है डेटा लिंक कंट्रोल के डेटा का जो लिंक बना उसको कंट्रोल। ये एक नाम के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो ब्रॉडकास्ट के लिहाज से है वो ये बनाई है जी, ये क्या है, ये डिवाइडिंग द डेटा लिंक इनटू टू सब लेयर्स। ये है डेटा लिंक लेयर फॉर अ ब्रॉडकास्ट लिंक, ब्रॉडकास्ट के लिए दोनों लेयर्स इन्वॉल्व हो रही है, और डेटा लिंक लेयर फॉर अ पॉइंट टू पॉइंट जिसमें डेटा लिंक कंट्रोल यूज होगी। तो यहीं से अगर आप फिगर ही देखें तो आपको इसकी कहानी समझ आ जाएगी कि जो लिंक, जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक है वहां पर डेटा लिंक कंट्रोल सब लेयर इन्वॉल्व होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेटा लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दिस इज not unusual because we will see in the let's say LAN protocol। अच्छा जी, the data link layer, अब देखिएगा the data link control sub layer, जो data link control sub layer है deals with all issues common to both point to point in broadcast। जो data link layer है वो जो है डेटा लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है, वो दोनों को डील करेगी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और इसको भी, ये दोनों को कर रही है। लेकिन द मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ओनली विद इशू टू स्पेसिफिक टू ब्रॉडकास्ट लिंक। अब ये जो है डेटा लिंक कंट्रोल सब लेयर ये ब्रॉडकास्ट को भी डील कर रही है और पॉइंट टू पॉइंट को भी डील कर रही है, लेकिन जो मीडिया एक्सेस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाई कर रही है किसको, ब्रॉडकास्ट को। The media access control sub-layer deals only the issue specific of broadcast. In other words, we separate these two types of links in the detailing figure में ये जैसे कि दिखाया गया है। तो ये इनको दो सब लेयर्स में डिस्कस किया। वी डिस्कस DLC एंड MAC सब लेयर लेटर ईच इन अ सेपरेट चैप्टर्स। तो इनको मजीद जो है चैप्टर्स में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन हम उसमें सिर्फ ये चीज देखेंगे कि जो हमारे रिलेटेड होगी हम उनको डिस्कस करेंगे, बाकियों को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो बाकी अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये जो लिंक लेयर्स हैं इनकी एड्रेसिंग क्या होती है और ये कैसे एड्रेसिंग को हैंडल करते हैं।